ये आगे फैसा क्या है? ठीक है, हो जाएगा। 200 मीटर आगे आइए। और अभी हम लोगों ने जटाशंकर मंदिर देखा और मंदिर के बाद अभी कहाँ जा रहे हैं यार? टाइगर रिजर्व सफारी। बीच में सीता जी का क्या बताया? मंदिर है, सीता जी का मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे सीता जी रहती, पाताल प्रवेश हुआ था उनका। अभी वहाँ भी जाएंगे हम लोग। और जंगल है, आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन हम अब दूसरी बार पूरी महिला विकास में टीम को लेके आएंगे घुमाने के लिए। यहाँ से ये जो रूट जाएगा मैम, हाँ, ये वाल्मीकि आश्रम से जाएगा। अच्छा। और यहाँ से हम लोग सफारी रूट चालू हो गया। आम गाड़ी नहीं जाती है, इधर आम गाड़ी नहीं जाएगी, यही वो बैराकेटिंग है, इधर से आम गाड़ी नहीं और जाएगी। यहाँ से जो भी जाएगी गवर्नमेंट की ही गाड़ियाँ जाएगी अंदर, आम आदमी का इधर अलाउ नहीं। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो गवर्नमेंट मुआवजा देती है ना? इंश्योरेंस है ना? अभी ऑफिस में एक फॉर्म फिलअप किया हूँ यहाँ पर। अच्छा, वही है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वही है। आप जय माता दी। हमारे जंगल के अंदर घूमने जा रहे हैं, हाँ। आप अपने मर्जी से जा रहे हैं। अच्छा, ओ मैंने सरकार, गजब सरकार, बताइए गाड़ी आपकी ऐसा लिखा, आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी होगा इसकी गारंटी सरकार नहीं लेगी। हाँ, गजब। फॉर्मा पढ़ लेते तो साइन नहीं करते कभी भाई। लेकिन वैसा सिचुएशन हम लोग आने नहीं देंगे मैम। हाँ, नहीं। इसलिए कि जो भी यहाँ स्टाफ है वो सब पुराने स्टाफ हैं और जंगल के बारे में उनको अच्छी तरह से भली भांति जंगल और जानवर के बारे में भली भांति जानकारी है, नॉलेज है। तो वो देखेंगे कि उनका मूवमेंट क्या है, तो उसका मूवमेंट हम लोग पहचान करते हैं। कोई भी जानवर हो, तो जैसे मांसाहारी जानवर हो या शाकाहारी जानवर हो या अच्छा, जानवर भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है? तो उसमें जो अगर मांसाहारी जो जानवर है तो उसका अगर मूवमेंट हम लोग देखेंगे कि आक्रामक है, हाँ। कि अटैक मूवमेंट है, हाँ। हम लोग गाड़ी नहीं रोकेंगे वहाँ पे। बस सीधे हाँ, निकल या तो बैक कर लेंगे या अगर लाइन क्लियर है तो आगे को निकल जाएंगे। अगर उनका मूवमेंट नॉर्मल है हाँ। तो 2-3 मिनट 1-2 सेकेंड रोक सकते हैं वहाँ पे, अच्छा। इसलिए कि फोटो वगैरह हो सके। अच्छा। और उसके बारे में आपको हम जानकारी दे सकते हैं। नहीं भैया, हम उतर के फोटो नहीं लेंगे। उतरना नहीं है मैम, गाड़ी से तो उतरना नहीं है। अगर कोई जानवर मिल रहा है तो शोरगुल भी नहीं करना है। अच्छा, शोरगुल करने से वो डिस्टर्ब होगा और भाग जाएगा वहाँ से। अच्छा, फिर हम लोगों को सफारी में मजा नहीं आएगा। ओके। अब तक मिल जाता है ना, तो सारे लोगों का बैटरी जैसे स्विच ऑफ हो जाता है उस मैंने थोड़ा देर के लिए आधा घंटे स्विच ऑफ हो जाते हैं सारे लोग। बहुत बार ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, मोबाइल निकाले वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, पीछे ही किए हुए। लेकिन सामने आने पे उसका जंप जो है बहुत ज्यादा है, यहाँ से यहाँ जंप मारता है। और वो जो बाघ होता है लॉयन नहीं कूद सकता है, लेकिन टाइगर एकदम यूं करके। टाइगर का जंप बहुत तगड़ा होता है और टाइगर अकेला रहना पसंद करता है। हाँ, टाइगर इज ऑलवेज अलोन। टाइगर इज ऑलवेज अलोन, यूं जंप मारता है टाइगर। और बाघ बेचारा सीधा साधा रहता है, इसलिए उनको टाइगर नहीं देखना है, उनको जंगल घूमना। सिर्फ उसका घर नहीं तो रानी को खींचेगा, हल्की फुल्की है। पेड़ जो गिरा हुआ है, आगे 2 चिड़िया है, हाँ, प्यारी प्यारी चिड़िया देखा मैंने उड़ते हुए। देखिए दोनों उड़िया। ये लवबर्ड, इसको नौरंग बोलते हैं, नौरंग। इंडियन पिट्ठा। तो नीचे उतर गया। देखा था भी मैंने इसको उड़ते हुए।
वो उतना छोटा है लेकिन उसमें 9 कलर है अलग अलग। और ये जो किंग फिशर होता है देखिएगा तो सेम उसी के जैसा दिखेगा, किंग फिशर के जैसा। लेकिन किंग फिशर का क्या है कि जो उसका चोंच होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन इसका छोटा होता है। उसको टेल होता है, इसको टेल नहीं होता, कुछ चीज़ का नहीं होता। यहाँ पे 300 प्लस बर्ड का प्रजाति है, जिसमें से कुछ माइग्रेट बर्ड्स है जो ये लास्ट ये मई जून तक वो लोग वापस फिर चला जाएगा। वो ठंडे प्रदेश से आते हैं ठंडा के समय में, अक्टूबर नवंबर में सब आते हैं और फिर उसके बाद ये मई जून में वो चला जाएगा। मैम को आने से एक समस्या का समाधान हुआ, उसमें हम लोग आए हुए। अच्छा लगा मैम बात सुन के। एक निदान हो जाता तो अच्छा रहता दोनों। पूरा शहर चल रहा है इसमें। इसी नगर में सबसे पहला होटल वही बना था, पूर्वा। और इतना चलता था कि पूछिए मत। बताइए। पता ना किसका नजर लगा उन लोगों के परिवार में, कलमुई का सब बर्बाद हो गया। जैसे वो लड़की जो है ना वो पुअर फैमिली से, उसको फैसिलिटी इतना ज़्यादा मिला ना तो किसी का भी झुकाव हो जाए। हमें लाइक वर्ड और प्राथमिकता वो थोड़ा भी सरकारी जमीन है। हाँ वो तो सरकारी अवैध कब्जा उसका पूरा परिवार से। अच्छा ऐसा भी तो नहीं हूर की पड़ी थी, एकदम फालतू लड़की है देखने में, ऐसा भी नहीं, पता नहीं क्या। देखिए थोड़ा गलती उसकी वाइफ की भी है, ऐसा नहीं ऐसा कह सकते। दोनों आदमी की गलती से ही ना कुछ होता। जब तक दोनों की गलती नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है, ये जान लीजिए। गलतियाँ होती हैं और गलतियों का एहसास नहीं होता, उसी में रिश्ते टूटते हैं। क्या है ये गौर का हेड है, टाइगर ने फोन किया था, माथा जो है ना जो 3 साल पुराना है। ये क्या कर दिया था टाइगर ने? इसका शिकार किया था। अच्छा यहाँ रख दिया था। हाँ तो हाँ मैं उसको रख दिया। सफाई किया ना इसको काट उसका हिरन का है। नहीं, गौर बाइसन ओ बाईस। बिहार का स्टेट एनिमल है। अच्छा 22। वो बर्ड देखिए कितना खूबसूरत है, वो लंबा पेड़ वाला वाइट सा। हाँ उल्टी देख रही है। ये जा रहा है। अरे ये गजब है। ओ सही। देखो देखो हिरन हिरन हिरन। अच्छा साउंड नहीं, साउंड हिरन और उसका बच्चा। वेरी गुड। स्पॉटेड डियर वेट और हाइट में इस टाइगर रिजर्व में सेकंड स्थान पे है। सबसे बड़ा सांबर डियर है, एशिया में पहले स्थान पे है। और इसके बाद है हॉक डियर और सबसे छोटा है बार्किंग डियर। यहाँ 4 तरह के डियर पाए जाते हैं वाल्मीकि टाइगर। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है 1994 में टाइगर रिजर्व बना और 2012 के बाद से नेचर लवर्स के लिए यहाँ सफारी चालू किया है। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल पूरा लगभग 901 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है। ये पूरा टाइगर रिजर्व जो है 901 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 2 डिवीज़न में बटा हुआ है। अभी जो हम लोग सफारी कर रहे हैं ये डिवीज़न 2 है और डिवीज़न 1 जो है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर वो दूर पड़ेगा। डिवीज़न 1 में 3 रेंज है, वहाँ 2 जगह सफारी होता है, गोवर्धना और मंगुराहा। आप ऑनलाइन किए होंगे तो देखे होंगे। और ये है डिवीज़न 2, इसमें 5 रेंज है, यहाँ सिर्फ एक ही जगह सफारी होता है जो अभी हम लोग घूम रहे हैं। ये फॉरेस्ट जो है चारों तरफ से ओपन है और 2 और फॉरेस्ट से ये कनेक्टेड है। एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में हमारे जो ये उत्तर साइड में नेपाल का चितवन नेशनल पार्क से मिला हुआ है और पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश का जो सोहगी बरवा का जंगल है महाराजगंज जिले में आता है उससे मिला हुआ है। ये तीनों फॉरेस्ट आपस में कनेक्टेड है, किसी तरह का वाल बाउंड्री तार फेंसिंग कुछ नहीं, एकदम ओपन है। यहाँ ऐसे तो ये मिश्रित वन है लेकिन आपको लगभग
60 to 40, लगभग 40% जो है आपको दूसरा पेड़ दिखेगा। 60% पेड़ जो है वो साल ट्री, सखुआ का पेड़ ही दिखेगा। हाँ, जैसे ये सब है ना, ये मोटा वाला ये सब पेड़, ये सब सखुआ है, साल ट्री। इसके बारे में बताया जाता है कि ये सबसे मजबूत लकड़ी है। पहले के समय में रेलवे ट्रैक के नीचे जो स्लीपर लगता था, इसका ही लगता था। हाँ, अभी वो कंक्रीट वाला हो गया है, लेकिन पहले लकड़ी का रहता था, तो इसी का वो स्लीपर लगता था उसका। ये टर्माइट माउंट है, दीमक का घर है ये जी। ये 8 फीट 10 फीट, ये तो अभी छूटा है ना। 8 फीट 10 फीट ऐसे हाइट का होता है। दीमक ऐसे चावल से छोटा होता है, लेकिन अपने संख्या के दम पे ये इतना। हमारे घर तो तुम खा जाते हो, अपने बड़े 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 बना के रखते हो। हमारे घर में दीमक लग जाता है लकड़ियों में। उसमें भी खासियत है ना, उसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है ना, एनी टाइम सामान रहता है। ज़्यादा गर्मी बरसात कभी बहुत बड़ा बड़ा लेकिन दीमक लोग रखते हैं। 8 फीट 10 फीट हाइट का वो बनाता है, और वो अपना लार सलाइवा जो होता है ना, और मिट्टी को मिला करके बनाता है। ये बहुत सख्त होता है, बारिश में भी उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और मेन जो उसका कॉलोनी है, आवास जो है, वो जमीन के नीचे की तरफ, जितना आप ऊपर देख रहे हैं ना, उतना वो नीचे का मिट्टी निकाल के ऊपर ले जाता है। तो मेन आवास उसका नीचे है, और नीचे जहाँ वो लोग रहते हैं, उसका जो तापमान है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे कोई सा मौसम हो। ये सबसे छोटा प्रजाति का हिरन है, ये सबसे छोटा प्रजाति का पार्किंग डियर है। ज़्यादातर ये अकेले रहना पसंद करता है, नहीं तो पेयर में दिखेगा। ये झुंड में नहीं। इसका आगे का दोनों पैर जो है वो पीछे के पैर से थोड़ा छोटा होता है, खरगोश के जैसा। शालिग्राम की नदी है यहाँ, और इसमें यहाँ आपको ये पसंद करना है, जितने पत्थर है वो कौन शालिग्राम पूरा के है, रूप कौन माने जाते हैं। पत्थर तो शालिग्राम तो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ढूंढेंगे और क्या, जंगल से कुछ इस पेड़ को लपेटे हुए ये बेल देख रहे हैं ना, ये वाला। हाँ, बेल बेल। ये इसका लियोना प्रजाति का ये मतलब बेल है। लियोना डिवाइस इसको बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है। और मोलान इसको मतलब स्थानीय भाषा में बोला जाता है। एक तरह का ये परजीवी है, पैरासाइट है। आप बहुत सारे पेड़ में देखेंगे लिखा हुआ है। पाइथन बैंड भी इसको बोलते हैं। अजगर के जैसा इस पेड़ से लिपट गया, उस पेड़ को सुखा देता है। ये क्या करेगा, उसके टॉप पे जा करके उसको पूरा कवर कर लेगा, और सूर्य की रोशनी से मिलने वाला जो भी ऊर्जा है, पोषण तत्व है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। उस पेड़ को कुछ मिलेगा नहीं, वो पेड़ सूख जाएगा। वो पेड़ सूखेगा, गिरेगा, तो दीमक वगैरह जो इंसेक्ट है वो लगेगा, चींटी वगैरह। जैसे यहाँ बाहर से लाके किसी जानवर को कुछ दिया नहीं जाता है, अपना भोजन और अपना सुरक्षा स्वयं करता है। वहाँ पे पेड़ है। समझ गए आपको, दीमक दिखाने के लिए वो राइट साइड में देखो, हमको सिर्फ दीमक दिखा के वापस ले जाएंगे। मोर मोर किधर मोर है? देखो मोर। हम शालिग्राम के शालिग्राम मिल जाते हैं। हाँ, ले लेंगे। यहीं से पत्थर ले जाता है लोग, वास्तव में भोला बाबा बना कर पूछता है, तो वो ऐसे लगता हुआ रहता है ना पत्थर में, जनौ उसको कहा जाता है, जनौ की तरह। यहाँ जो भी पत्थर मिलेगा ना, हाँ, इसी आकार का मिलेगा, बड़ा छोटा। सबका आकार वैसा ही है, शालिग्राम की तरह है। इसलिए एक बार यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, हाँ, तो उसमें बहुत दूर दूर से पंडित लोग आए थे। हाँ, वही लोग बता रहे थे कि ये नारायणी नदी जो है, शालिग्राम की नदी है। सिर्फ इसी नदी में शालिग्राम पाया जाता है। अच्छा। मैदान है ग्रासलैंड, और इसी के बीच से एक छोटा सा नदी बह के गया है। ये सोनभद्र नदी है। आगे जा करके ये
गंडक हम लोग बोलते हैं, अपने यहाँ इसको गंडक बोलते हैं, नेपाल में इसको नारायणी बोलते हैं। ये जा करके उसमें ये सोनभद्र है, आगे देखते हैं इसमें पानी लग रहा है, और इसके बाद एक है तमसा। ये दोनों जा करके वहाँ गंडक में मिल जाता है, उसको त्रिवेणी का संगम बोलते हैं। ये क्या बना हुआ है? अच्छा सोनीला ये जैसे बैरिकेटिंग जो देख रहे हैं, एक रानू का बच्चा जो है अपना माँ से बिछड़ गया था और जख्मी मिला था, तो उसको इसी में रख करके उसका ट्रीटमेंट किया गया। ये जानवरों का हॉस्पिटल मान लीजिए। अच्छा तो उसको मतलब इलाज काफ़ी लंबा समय तक चला, लगभग 2 साल उसका इलाज चला, और वो बच्चा था, उसको हर एक चीज़ अवेलेबल कराया जाता था। तो पालतू के जैसा हो गया, तो जंगल में सरवाइव नहीं कर पाता। नाम तो ले जाते हुए बंदर उंदर है ना, वो खाएगा। अभी 2 दिन पहले यहाँ कोई लायन मरा है क्या? हाँ, एक टाइग्रेस थी, फीमेल टाइगर। 2 दिन पहले बाघ मरे हैं। तो आपसी लड़ाई में वो लोग मर गया। ये कैसे मर गया? आपसी लड़ाई में। आपसी लड़ाई में मर गया। ओके। जैसे बच्चा सूखा भी लड़ाई हम लोग होता है। सोचे कि हम ही लोग लड़ते मरते हैं। नहीं, ऐसा टाइगर लोग नहीं भी है। आपस सब में मरते हैं। हर एक जीव में उस तरह का जो है प्रवृत्ति है, वो लड़ जाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि जो खबर चल रही थी और सबके मन में ये उत्सुकता थी कि आखिर वो टाइगर मरा कैसे 2 दिन पहले, तो वो आपस में 2 टाइगर ने लड़ाई की और एक टाइगर लड़ते लड़ते मर गया। ये है इसकी हकीकत, जो जानकारी लेने हम आए थे। तो ये एपिसोड हम आपको बता दिए। हमारे गार्ड भैया ने बताया, इस जंगल में भी घूम के हम लोगों ने पता किया, तो आपस में लड़ झगड़ के मर गए। जैसे इसमें भी क्या है ना, मैच्योरिटी बहुत बड़ा मायने रखता है। ये जो था एकदम नया था, नया बच्चा था, 4 साल का ही था, अनुमान लगाया गया 4 साल का। और वो जो जिससे लड़ा वो मतलब ज़्यादा अनुभवी था, इसीलिए वो भारी पड़ा। और ये नया के कारण भोजन के लिए होता है, भोजन के लिए फाइट होता है। भोजन के लिए फाइट होता है, एरिया के लिए फाइट होता है। अच्छा, वो लोग ऐसे भी मतलब वो लोग भी लड़ते हैं एरिया के लिए। मेरा जैसे- एरिया तेरा एरिया। जैसे टाइगर जो है ना, वो लायन से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा वजन का होता है, लेकिन लायन को ही राजा कहा गया है, क्योंकि वो फैमिली के साथ रहता है, मतलब परिवार के साथ रहता है। लेकिन जो ये लायन टाइगर जो है, वो अकेले रहना पसंद करता है, वो झुंड में नहीं रहता, फैमिली के साथ नहीं रहता। दूसरे का शिकार नहीं खाएगा। उसके एरिया में टाइगर का ऐसे एरिया मिनिमम 20 से 30 किलोमीटर तक का होता है। इतना दूर में अपना घूमेगा फिरेगा, और जो भी शिकार है वो अपना शिकार करेगा, खाएगा, घूमते रहेगा, यही काम है। उसके एरिया में 1 से 2 फीमेल टाइगरेस रह सकती है, लेकिन मेल नहीं रहेगा। मेल रहेगा तो वही दोनों में फाइट होगा, जो मजबूत होगा वो लास्ट। में चढ़ गए हम लोग, और यहाँ से पूरा नजारा, ये देखिए पूरा जंगल, पूरे टॉप में आगे पहाड़ के चारों तरफ जंगल ही जंगल। और ये देखिए
यहाँ से अगर कूदेंगे तो सीधे चले जाएंगे नेपाल। कहाँ से आए हो मामू आप लोग? हम लोग सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए है वैशाली जिला के हैं। चिंता नहीं है हम लोग को। आ रहे तो बोलना चाहिए ना। बताओ, वैशाली जिला के अध्यक्ष हैं, हम भी वैशाली जिला से हैं। ये पटना जिला अध्यक्ष हैं रानी मैडम। हम लोग कुनौली से आए, नेपाल बॉर्डर। मैडम को पहचानते हैं? नाम बोले अभी कुछ हाँ, क्या नाम है? ऐसे कुछ बोले। ये सब युवा है मेरे गाँव का। पड़ा हुआ है। हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कि मतलब ये इतना बढ़िया जगह यहाँ है ना? इंडिया में और बिहार में। लोगों को जानकारी नहीं है ढंग से। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद जो है तो मतलब यही जानकारी देखने के हुआ। लिए दिल्ली में जिम कॉर्बेट चला जाता है। जी जी जी। या लोग पटना चले जाते हैं, पटना भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर और जो मतलब आना स्वस्थ नहीं चाहते। नजारा है उसे नहीं देख पाते तो हैं। सही बात है। और इतना बड़ा आएंगे क्या हो गाँव, गया? कौन गाँव? पटेटी बेलसा हाँ बिल्कुल। गोरौल चौक देख रहे हैं गोरौल हाँ चौक हाँ कंफर्टेबल सरैया को मुस्कान पेट्रोल पंप। मैडम तो आपका भी एगो बीबीपुर में भोज में भी हाँ, बीबीपुर में भोज में। और हम भी तो वहीं के हैं ना, बिलकुंडा चौक के। अच्छा बिल्कुल चौक मैं क्या हुआ मानसिक और जिस जगह पे हम लोग पहुंच नहीं पाते, हाँ, नहीं पहुंच रहते पाते। और हम लोग नहीं हम पहुंच पाते। सबको इसका ना प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हमारे बिहार का ये धरोहर है। जी जी जी। है कि नहीं? हम लोग तो जानते भी नहीं थे, यहाँ पे आए नहीं है। तो अभी देखिए मैं पूरा इतना बढ़िया जगह यहाँ है ना? इंडिया में और बिहार में। और लोगों को जानकारी नहीं है ढंग से। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद जो है तो मतलब यही जानकारी देखने के लिए हुआ। दिल्ली में जिम कॉर्बेट चला जाता है। जी जी जी। या लोग पटना चले जाते हैं, पटना भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर और जो मतलब आना स्वस्थ नहीं चाहते। नजारा है उसे नहीं देख पाते हैं। तो सही बात है। और इतना बड़ा क्या हो गया? कौन गाँव? पटेटी बेलसा हाँ बिल्कुल। गोरौल चौक देख रहे हैं गोरौल हाँ चौक हाँ कंफर्टेबल सरैया को मुस्कान पेट्रोल पंप। खास बात इसमें यह है, जंगल का जो प्राकृतिक दृश्य है, हाँ, हवा एकदम एकदम बहुत बढ़िया है। जरूरी है। ठीक है, चलो अच्छा लगा गाँव और बाहर का भी मिल गया। हम लोग नेपाल एरिया से, तो नेपाल नजदीक है, 1 किलोमीटर। पड़ोसी है हम लोग। जय वीआईपी, जय वीआईपी। ये मजा नहीं मिलेगा। ये थोड़ी है। ये मान लो तुम्हारा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं पे भी इतना अच्छा नहीं होगा। फेमस चाबी कहाँ रखे जाओगे? स्लॉट जो हाँ जो मैच्योर्ड होते हैं उन्हीं का काउंटिंग होता है, बच्चों का काउंटिंग नहीं होता। बच्चों का नहीं होता है। मतलब 50 के ऊपर टाइगर है तो हाँ 54 54 से ऊपर है। और बाल बच्चा लेके तो सैकड़ों हो ही गए होंगे सबका। एक जैसे हम तो हमारे तो इनका भी तो वो है, लेकिन उनके नहीं है मैम, उनका 4 होता है। अच्छा, तो बताइए उनके सैकड़ों हैं जीवन तब का- तो उस हिसाब से टाइगर। उनके जीवन का कोई ठीक नहीं रहता है, इसलिए उनका गिनती नहीं होता है। अच्छा, और कोई जैसे ये वो बच्चा भी मर गया, लड़ हाँ। जाके आपस में मर जाते छोटे टाइगर। दूसरा है कि माँ अगर बच्चे को छोड़ के कहीं गया हाँ। तो कोई भी दूसरा जानवर अगर उसको देखता है, लेपर्ड हो गया, भालू हो गया, तो उसको मार देते। निकल गए हम लोग। देखिए हम लोग निकल गए और ये गेट है, हम लोग गए और अब वापस आ गए। लगभग आपका 1.5 घंटे का ड्राइव होता है प्रॉपर, और 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग अब जंगल के बाहर निकल रहे हैं। कभी भी दिख सकता है। जी, तो बस अभी आपके लग में होगा के तो आगे वहाँ जंगल- कैंपस के बगल में ही दिख जाएगा। टाइगर रिजर्व। जाइएगा हाँ जी, सुबह का कुछ slot। हाँ सुबह के स्लॉट पे। और कोशिश कीजिए आप लोग, हम लोगों ने 8 बजे का स्लॉट बुक किया था, लेकिन अगर आप लोग 6 बजे के स्लॉट में आइएगा तो जानवर से ज़्यादा मुलाकात होगी आप लोगों की। पहले कितने बजे स्टार्टिंग होता है? सुबह का स्लॉट जो है ना 6 से 8, 8 से 10, 2 घंटे का होता है। उसके बाद से 1.5 घंटे का। वैसे 2 घंटे का स्लॉट होता है, लेकिन हम 1.5 घंटे में ही वापस आ गए।
इसलिए यहाँ रूम में स्टे कीजिएगा ना हाँ तो आपको टाइम मिलेगा अच्छा सफारी जाने के लिए। हाँ टाइम मिलेगा। यहाँ कैंटीन वगैरह सब है। रूम क्या रूम चार्ज है यहाँ के? सब ऑनलाइन पे दिखाता है। जो आप मार्केट में सबसे हाईएस्ट है ना हाँ वो यहाँ का स्वीट रूम 1680 का है। 1680 जी मैम बहुत सस्ता है। जी। यहाँ 700 से लेकर के 1680 तक का रूम। अच्छा आपके अंदर कैंपस हाँ। कैंप में। और एक है डोमेट्री है, हाँ जैसे उसको कौशल विकास बोलते हैं। अच्छा तो बड़ा सा हॉल है, हाँ उसमें 20 बेड लगा हुआ है। तो अच्छा वो पर हेड शायद 100 रुपये का है। अरे वाह। 100 GST लेकर के 118 रुपये एक आदमी एक बेड का पड़ेगा। एसी के साथ? नहीं एसी नहीं है, वो नॉन कूलर AC। फैन है बस। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ठंडी में एसी। तो 20-40 बेड है उसमें। स्वीट रूम में क्या है? स्वीट रूम में एसी तेसी सब? हाँ, AC सब। वो जब लेट खोला जाएगा ना वो आप लोग यहाँ कॉटेज भी बुक कर सकते हैं जंगल कैंप में। देखिए 1500 में सारे कॉटेजेस है। हम लोग यहाँ बुक करके रह सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। और ये हम लोग आ गए वापस जंगल कैंप। सामने बिल्डिंग कैंपस। अब तो आपका नंबर लेंगे हम, आप ही से करवा के आपका बनाएंगे। अच्छा एक क्या बोलते हैं बेडरूम है, उसके बाद एक छोटा सा डाइनिंग है, फर्स्ट क्लास एक। और यहाँ गैलरी पे है। आप कुछ आगे जाएंगे तो एक झूला पुल है। हैंगिंग ब्रिज रोपवे। तो उस पर नेपाल हो गया। तो आपको नवंबर दिसंबर में आएंगे, हाँ दिसंबर जनवरी के बीच में आएंगे तो यहाँ से आपको हिमालय भीड़ रहती होगी दिसंबर जनवरी में तो पूरा। और यहाँ से हिमालय भी दिखता एवरेस्ट है। है वो अच्छा हिमालय भी दिखता हिमालय भी है। दिखता ओह वेरी गुड। चलिए अब हम आएंगे दिसंबर जनवरी में और यहाँ से डायरेक्ट हिमालय देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। वेलकम, फिर आइए।